हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वॉल मोल्डिंग की जब बात करते हैं तो वॉल मोल्डिंग आपको ऐसी लगानी चाहिए जो कभी भी फैशन से आउट ना हो, क्योंकि अगर आपने आज जो मोल्डिंग चल रही है वो आपने लगा ली, कुछ दिन बाद वो आउटडेटेड हो जाएगी और आपका घर पुराना फैशन का लगने लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका घर एक ऐतिहासिक लुक आपको मिले और आपका जो घर है, वो जो आपने जो मोल्डिंग लगाई है, आपकी जो दीवार है, इंटीरियर है, वो कभी भी फैशन से आउट ना हो, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपकी मदद करूंगा सही मोल्डिंग चुनने में आपके घर के लिए। वॉल मोल्डिंग के बारे में, जो एक अद्भुत डिज़ाइन ऑब्जेक्ट है जो आपके घर या ऑफिस की दीवारों को एक नया लुक देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों, वॉल मोल्डिंग का मतलब होता है दीवारों पर सजावट के लिए जो हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये आमतौर पर लकड़ी का, प्लास्टिक का, फाइबर का, इन सब चीज़ों का हो सकता है। इन्हें दीवारों के निचले हिस्से, बीच में या ऊपरी हिस्से में लगाया जा सकता है। वॉल मोल्डिंग का उपयोग न केवल सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता है, बल्कि ये दीवारों को सुरक्षित और उसे नुकसान से बचाने में भी कई बार सहायता करता है। दीवार की जो ये मोल्डिंग है, ये कई प्रकार की होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे कि बेसबोर्ड, कैपिटल और क्राउन मोल्डिंग। बेसबोर्ड जो होती है वो दीवारों के निचले हिस्से पर लगाई जाती है। ये मोल्डिंग फर्श और दीवारों को जोड़ती है। ये खूबसूरत तो लगती ही है, बल्कि दीवारों को गंदगी और नुकसान से भी बचाती है। दूसरी मोल्डिंग की हमने बात करी थी कैपिटल मोल्डिंग। ये दीवारों के बीच में लगाई जाती है और इसको दीवार के ऊपर वाले हिस्से पे लगाया जाता है, जहाँ पर ये बहुत सुंदर नज़र आती है। सुंदर लगने के साथ साथ ये कमरे की जो हाइट है, आजकल हमारे फ्लैट्स जो हैं उनकी हाइट बहुत कम होती है, तो उनकी जो हाइट है उसको ये मोल्डिंग एक भ्रम पैदा करती है और कमरे की या फ्लैट की हमारी जो हाइट है उसको ऊंचा दिखाती है, प्लस हमें एक लग्जरी का एहसास दिलाती है। फिर आती है क्राउन मोल्डिंग, जो दीवारों के ऊपरी हिस्से में लगती है। ये एक शानदार और क्लासिक लुक प्रदान करती है हमारी दीवारों को। ये मोल्डिंग हमारे कमरों को एक सजावट का नया आयाम तो देती ही है, साथ में हमारे कमरे को बहुत अट्रैक्टिव भी बना देती है। वॉल मोल्डिंग में एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि इसे आसानी से पेंट किया जा सकता है, या आपने स्टेन करना तो स्टेन भी किया जा सकता है। बस डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मोल्डिंग लेनी है। आप इस मोल्डिंग को अपने कमरे के रंग के अनुसार इसको ढाल सकते हैं। जैसा आपका कमरा है, आपने उसमें कंट्रास्ट लेना है तो कंट्रास्ट भी उसमें ले सकते हैं, और मैचिंग का लेना है तो मैचिंग भी उसमें करा सकते हैं। मैचिंग से मेरा मतलब है कि आपका जो इंटीरियर है उसके साथ पूरी तरह से जो मेल खाता हो, ऐसा कलर भी आप इस पर करा सकते हैं। अगर आप अपने घर में वॉल मोल्डिंग कराने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने कमरे के लिए आकार और डिज़ाइन पर विचार करना चाहिए। सही मोल्डिंग का चयन करना आपके कमरे के लिए आपके कमरे की खूबसूरती में चार चांद लगा सकता है। लेकिन अगर आपने गलत मोल्डिंग चुन ली तो वो आपको उल्टा नुकसान भी कर सकता है, यानी कि आपका जो कमरा खूबसूरत लगना चाहिए वो फिर खूबसूरत नहीं लगेगा और भद्दा लगेगा। क्योंकि हम वॉल मोल्डिंग अगर लगाते हैं तो वो हम लगाते हैं कि हमारे घर खूबसूरत लगे, हम अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर के इंटीरियर को सजाने के लिए वॉल मोल्डिंग लगाते हैं। तो अगर आपने सही मोल्डिंग चुनी है तो वो डेफिनेटली आपके घर को खूबसूरत बना देगा। खूबसूरत ही नहीं बना देगा, बल्कि आपकी अगर पुरानी दीवारें आप उस पर मोल्डिंग लगाते हैं तो वो आपके घर को एक नया रूप देने में भी आपकी मदद करेगा।